ब्रजभूमि में एक ऐसा पर्वत है जिसे केवल पत्थरों और मिट्टी का बना हुआ पर्वत नहीं माना जाता, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। एक ऐसा पर्वत जिसकी परिक्रमा करने के लिए लाखों भक्त हर वर्ष दूर दूर से आते हैं। कोई नंगे पैर चलता है, कोई दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ता है, तो कोई केवल राधे राधे नाम का स्मरण करते हुए इस पवित्र मार्ग पर चलता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या रहस्य है गोवर्धन पर्वत में कि इसकी परिक्रमा को इतनी महिमा दी गई है? क्यों भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस पर्वत को अपने हाथों पर उठाया था? और क्यों कहा जाता है कि गोवर्धन की परिक्रमा करने से भक्त को श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है? आइए जानते हैं गोवर्धन परिक्रमा के पीछे छिपे इस अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य को। गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में स्थित है और वैष्णव परंपरा में इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि गोवर्धन केवल एक पर्वत नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। इसी कारण भक्त इसे गिरिराज महाराज कहकर पुकारते हैं। ब्रज के संतों और भक्तों की भावना है कि जिस प्रकार भगवान की पूजा की जाती है, उसी प्रकार गोवर्धन महाराज की भी सेवा और पूजा की जाती है। गोवर्धन परिक्रमा की परंपरा का भी सबसे बड़ा संबंध भगवान श्री कृष्ण की उस दिव्य लीला से है जिसे हम गोवर्धन लीला के नाम से जानते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जब ब्रजवासी हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे, तब बालक श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हमें अपने जीवन का पालन करने वाले गोवर्धन पर्वत, गायों और प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। भगवान की प्रेरणा से ब्रजवासियों ने इंद्र पूजा के स्थान पर गोवर्धन पूजा की। यही देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रज में भयंकर वर्षा प्रारंभ कर दी। चारों ओर जल भर गया और ब्रजवासियों के जीवन पर संकट आ गया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों तथा गायों को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिनों तक भगवान ने गोवर्धन को धारण करके अपने भक्तों की रक्षा की। इसी कारण गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण की करुणा और भक्त वत्सलता का प्रतीक बन गया। यही कारण है कि भक्त गोवर्धन की परिक्रमा करके उस दिव्य लीला को स्मरण करते हैं। उनके लिए ये केवल पर्वत के चारों ओर घूमना नहीं बल्कि उस स्थान को प्रणाम करना है जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की थी। जब भक्त गिरिराज महाराज की परिक्रमा करता है तो उसके मन में यही भाव होता है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा की है, उसी प्रकार वे अपने भक्तों पर भी कृपा बनाए रखे। गोवर्धन परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की मानी जाती है। इस मार्ग में कई पवित्र स्थान आते हैं जैसे दान घाटी मंदिर, मानसी गंगा, राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर और पुछरी का लौठा। प्रत्येक स्थान श्री कृष्ण और ब्रज की अलग अलग लीलाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसलिए भक्त इस यात्रा को केवल शारीरिक यात्रा नहीं बल्कि भगवान की लीलाओं का स्मरण मानते हैं। गोवर्धन परिक्रमा में नंगे पैर चलने की भी परंपरा है। इसके पीछे भक्तों की भावना है कि ये वही भूमि है जिसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ है। इसीलिए भक्त श्रद्धा और विनम्रता के साथ इस धरा को अपने पैरों से स्पर्श करते हैं। हालांकि भक्ति का मूल भाव है, इसीलिए हर व्यक्ति अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार परिक्रमा कर सकता है। कई भक्त गोवर्धन की दंडवती परिक्रमा भी करते हैं। इसमें साधक भूमि पर दंडवत प्रणाम करता है, फिर जहाँ तक शरीर पहुँचता है वहाँ तक आगे बढ़कर पुनः प्रणाम करता है। ये साधना अत्यंत कठिन मानी जाती है और इसके पीछे भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव होता है। भक्त मानते हैं कि ये शरीर, ये जीवन और ये शक्ति सब भगवान की ही देन है, इसलिए इसे उन्हीं के चरणों में अर्पित करना चाहिए। गोवर्धन परिक्रमा का एक और गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। गोवर्धन पर्वत हमें सिखाता है कि जीवन में अहंकार नहीं बल्कि भगवान पर विश्वास होना चाहिए। इंद्र जैसे शक्तिशाली देवता को भी अपने अभिमान का त्याग करना पड़ा और
श्री कृष्ण ने ये संदेश दिया कि सच्ची पूजा केवल कर्मकांड नहीं बल्कि प्रेम और कृतज्ञता का भाव है। गोवर्धन परिक्रमा करते समय भक्त राधे राधे और गिरिराज महाराज की जय का स्मरण करते हैं। ये नाम जप मन को शांत करता है और व्यक्ति को भगवान की स्मृति में बनाए रखता है। संतों के अनुसार जब शरीर गोवर्धन की परिक्रमा करता है और मन भगवान के चरणों में लगा रहता है, तभी इस यात्रा का वास्तविक लाभ प्राप्त होता है। आज लाखों लोग जीवन में शांति, भक्ति और आध्यात्मिक अनुभव की इच्छा लेकर गोवर्धन आते हैं। कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है, कोई धन्यवाद देने आता है, तो कोई केवल गिरिराज महाराज के दर्शन और सेवा के लिए आता है। लेकिन हर भक्त के पीछे एक ही भाव होता है, भगवान श्री कृष्ण की उस दिव्य भूमि के प्रति प्रेम और श्रद्धा। इसलिए गोवर्धन परिक्रमा केवल 21 किलोमीटर का रास्ता पूरा करना नहीं है, ये अपने अहंकार से दूर होकर भगवान के चरणों की ओर बढ़ने की यात्रा है। ये उस पर्वत को प्रणाम करने की यात्रा है जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठाया था। जब भक्त गिरिराज महाराज की परिक्रमा करता है तो वो केवल एक पर्वत के चारों ओर नहीं घूमता, बल्कि अपने जीवन को श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम के केंद्र के चारों ओर स्थापित करने का संकल्प लेता है। यही गोवर्धन परिक्रमा का वास्तविक रहस्य है। तो प्रेम से बोलिए गिरिराज महाराज की जय।